बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिनल नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डोजेज फार्म्स की टाइप्स को। डोजेज फार्म जैसे कि सबको पता है, इससे मुराद हमारा मेडिसिन्स है, मेडिसिनल एजेंट्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फार्मेसी के अंदर जो कुछ मौजूद होता है, उन सारी चीज़ों की जो है टाइप्स होती हैं। अब उनकी टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस। वो आपको दिखने में कैसी होती हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी कैसी होती है, हर डोजेज फार्म की अलग होती है। तो एक-एक करके हम उन सबको डिस्कस करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, फिज़िकल अपीयरेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास कुछ मेडिसिनल एजेंट या आप कह सकते हैं डोजेज फार्म जो होती हैं वो टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। सेकंड नंबर पे कुछ कैप्सूलेटेड फॉर्म में आती हैं, कैप्सूल्स जिनको कहा जाता है। और उसके अलावा जी पाउडर्स फॉर्म में आती हैं आपके पास ड्रग्स। उसके अलावा सॉल्यूशंस होते हैं, सिरप्स होते हैं, सस्पेंशंस होती हैं, एलिक्सर्स होते हैं। एलिक्सर भी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि ये सिरप की एक टाइप है, ठीक है, अल्कोहल बेस्ड होता है। लोजेंजेस होते हैं हमारे पास, इनीमास होते हैं, स्प्रेज होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, इनहेलर्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, जेल्स हो सकते हैं, पेस्ट होते हैं, लोशन होते हैं, शैम्पूज़ होते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास प्लास्टर्स होते हैं, जिनको उर्दू में प्लस्तर कहते हैं लगाने के लिए ऊपर। और इमल्शंस होती हैं, ऑयल्स होते हैं, लिनेमेंट्स होती हैं, डाइज़ हो सकते हैं कुछ, सपोजिटरीज़ होती हैं और पेसरीज़ होती हैं। ये तो थे इन सब के नाम, ठीक है। अब एक-एक करके इनकी जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखते हैं कि कौन-सी चीज़ किस तरह की फ़िज़िकल अपीयरेंस में आती है। टैबलेट्स हैं जी आपके पास, वो सॉलिड फ़ॉर्म में आती हैं, ठीक है। कैप्सूल सॉलिड फ़ॉर्म में होते हैं, पाउडर्स भी सॉलिड फ़ॉर्म में आते हैं, सॉल्यूशंस तो ज़ाहिर है नाम से ज़ाहिर है कोई ना कोई लिक्विड ही चीज़ होगी। सिरप्स भी लिक्विड फ़ॉर्म में आते हैं, सस्पेंशन भी लिक्विड्स आती हैं, एलिक्सर्स लिक्विड्स आते हैं, लोजेंजीज़ जो होती हैं ये टैबलेट की तरह एक चीज़ होती है, च्यूएबल फ़ॉर्म में, ये सॉलिड होती है। इनीमास होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। स्प्रेज होते हैं लिक्विड फॉर्म में। एरोसोल्स लिक्विड हो सकते हैं। इनहेलर वो भी लिक्विड होते हैं। और कुछ इनहेलर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया लिक्विड्स, लेकिन कुछ इनहेलर्स याद रखें उनके अंदर जो उनकी बेस होती है या जो एक्चुअल जो उनका जो एपीआई होता है या उसके अलावा जो एक्सेप्टेंट्स होते हैं वो बाज़ दफ़ा जेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, हम सिर्फ उनको इनहेल करते हैं। तो जो एरोसोल्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, लेकिन इनहेलर्स हमारे पास सॉलिड भी आप कह सकते हैं कि हो सकते हैं। सेमी सॉलिड लाइक उनकी अपीयरेंस होती है कुछ चीज़ों को हम जो इनहेल कर रहे होते हैं। क्रीम्स सेमी सॉलिड होती हैं, ठीक है, ना वो लिक्विड होती है ना सॉलिड होती हैं, आपको पता है विस्कस टाइप चीज़ होती हैं। ऑइंटमेंट्स क्रीम की तरह ये सेमी सॉलिड, जेल्स सेमी सॉलिड, पेस्ट कुछ हमारे पास जो आते हैं वो भी सेमी सॉलिड ही होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी लोशन वो भी सेमी सॉलिड अपीयरेंस में होते हैं। शैम्पूज़ उनकी भी सेमी सॉलिड ही फिज़िकल अपीयरेंस होती है। प्लास्टर्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इमल्शंस सेमी सॉलिड टाइप चीज़ है। ऑयल्स हमारे पास हमेशा लिक्विड्स ही होंगे। लिनेमेंट्स ये भी जो है एक काइंड ऑफ आप कह लें इमल्शन क्रीम ऑइंटमेंट्स की तरह चीज़ है, किसी पेस्ट की तरह, ठीक है। आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या होती है। सेमी सॉलिड होती है। डाइज़ हमारे पास होते हैं लिक्विड्स। सपोजिटरीज़ जो होती हैं वो सेमी सॉलिड होती हैं और पेसरीज़ भी सेमी सॉलिड होती हैं, ठीक है। याद रखिए सपोजिटरीज़ और पेसरीज़ में डिफरेंस होता है, ठीक है। सपोजिटरी आप हमेशा रेक्टम के अंदर पास करते हैं और पेसरीज़ जो होती हैं ये वेजाइना के अंदर पास की जाती हैं। दोनों चीज़ों की अपीयरेंस भी सेम होती है, फार्मूलेशन भी सेम हो सकती है, ठीक है। फार्मूलेशन में फ़र्क भी होता है, आप कह लें कि जो इसके अंदर जो ड्रग की कंपोजिशन होती है, जो एपीआई होता है, दोनों में मुख्तलिफ होता है, दोनों के पर्पसेस अलग अलग होते हैं। लेकिन फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात की जाए तो सेम है, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा मेंशन किया जाता है क्योंकि इनका रूट ही अलग अलग है एडमिनिस्टर करने का। तो सपोजिटरी हमेशा रेक्टम के अंदर होती है और पेसरी हमेशा वेजाइना के अंदर पास की जाती है, ठीक है। तो ये था जी जनरल इसका इंट्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस कि आपके पास जो भी दवाइयाँ आप फार्मेसी में जाके देखते हैं वो इन सारी की सारी फिज़िकल अपीयरेंस में आपको मिलती हैं, ठीक है। मींस के सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड यही होती है उनकी बेसिक अपीयरेंस। लेकिन उसके अंदर फिर आगे टाइप्स हैं। सॉलिड में होगा तो क्या क्या होगा, लिक्विड होगा तो क्या क्या हो सकता है, ये फिर उनके नाम भी मैंने मेंशन कर दिए आपको क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक एक करके डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।